गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज बात करते हैं हम अगला अध्याय, और ये अध्याय है आपका 18। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 अध्याय में आपका जो है मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं साख, ठीक है। मुद्रा का मतलब होता है रुपए पैसा, एवं साख का मतलब होता है क्रेडिट, अर्थात आपका जो है व्यवहार, अर्थात जैसे आप ऋण लेते हैं ना, ऋण को साख भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका है मुद्रा का बदलता स्वरूप। मुद्रा का बदलता स्वरूप, चलिए बात करते हैं मुद्रा का बदलता स्वरूप। ये आपका मुद्रा का बदलता स्वरूप है, अर्थात मुद्रा का बदलता हुआ रूप। स्वरूप यानी रूप। कैसे कैसे मुद्रा बदला है, देखिए पहले लेन देन करने का जो नियम होता था, लेन देन करने का नियम होता था कि पहले लोग जो है वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, वस्तु के बदले वस्तु। जैसे गेहूं के बदले चावल मिला तो ये चावल गेहूं के बदले, है ना। जैसे ये आप दूध के बदले जो है गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है कोई वस्तु और खरीदना हो तो वस्तु के बदले वस्तु, पहले विनिमय प्रणाली था। लेकिन अब उस टाइप का जो है वस्तु के बदले वस्तु नहीं, अब तो रुपया भी देना है। ठीक है, इस तरीके का जो है उपाय हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। अब देखिए क्या है कि हाईलाइट, थोड़ा सा हाईलाइटर ये थोड़ा बदल गया है, इसका फीचर है ना, थोड़ा ये डबल हाईलाइट हो जाता है। ठीक, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। जो जो चीज़ हम बोलते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपयों और पैसों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, आपको जो है दैनिक जीवन में रुपए और पैसों की आवश्यकता होती है। इनसे हम लेन देन करते हैं, जहां हम इन रुपयों से आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। ठीक है, वहीं हम लोगों को उनकी दी गई वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान भी करते हैं। ठीक है, यही रुपया पैसे मुद्रा है, यही रुपए पैसे क्या है, मुद्रा है। ठीक है, इस प्रकार मुद्रा हमारे सभी वित्तीय यानी रुपए पैसे फाइनेंस से लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। ठीक है, क्लियर। तो पैसा देखिए, अब पैसा हमारे जो है लेने देने की काम को क्या कर देता है, सुगम बनाता है। ठीक है, सुगम मतलब सुविधा युक्त करता है। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। मुद्रा का स्वरूप बदल रहा है। हमने इतिहास के अध्यायों में लेन देन के लिए धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं पढ़ा है धातुओं को सुरक्षित रखना अपने आप में एक कठिन कार्य था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमेशा चोरी का भय रहता था। किसका भय रहता था, चोरी का भय रहता था कि मान लीजिए हम सोना लेके जा रहे हैं और रास्ते में ही चोरी हो गया तो परेशानी हो सकती है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो इतना ज़्यादा इसका स्वरूप बदल चुका है कि आपको रुपया पैसा भी लेके नहीं जाना, सिर्फ एटीएम लेके जाना है। एटीएम लेके जाइए और आप पैसा जहाँ जिस शहर में जा रहे हैं उसी शहर में निकाल लीजिए। अब तो भय बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुगम व्यवस्था नहीं थी। बाद में कुछ समस्याओं का सामना सिक्कों के चलन से हुआ। ठीक है, सिक्कों में तौल निश्चित होती थी, है ना, और उनको प्रमाणिक करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान होती थी। प्रतिष्ठा पहचान होती थी, मतलब साख
आपको तभी मिलेगा जब आपकी जो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पहचान हुआ करता था। क्योंकि देखिए ऐसा लगता था उस समय कि ये अगर पैसा ले लिया तो कहाँ से देगा, तो आपका जो है प्रतिष्ठा, मान यानी पहचान होती हो वहाँ पे, ठीक है, होती थी। जैसे आप नीचे दिए गए चित्रों में देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं, ये है आपका, यहाँ पे देखिए सिक्कों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सिक्कों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। इधर सिक्के बनाए जा रहे हैं। ये देखिए सिक्के काटे जा रहे हैं। सिक्कों को ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिक्के में ठप्पे लगा रहे हैं ये लोग दो मिल करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। अब देखिए धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा प्रचलन व्यापक हो गया। सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर इसमें सरलता के साथ कुछ खामियां भी सामने आने लगी थी। सिक्कों की शुद्धता, यानी सिक्का जो बनता था, सिक्कों की शुद्धता की जांच करने पर हर जांच में इसे खुरचने, छिलने और उनके भार में कमी के कारण व्यापारीगण उनकी शुद्धता और भार पर संदेह करने लगे, है ना। कुछ लोगों ने सिक्कों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सिक्कों के निर्माण व आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे, जैसे सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी, ठीक है। ये दिखाते हैं आपको, ये दो सिक्के हैं। ये देखिए ये सोने के सिक्के हैं, भारत का सोने के सिक्का और ब्रिटिश चांदी का सिक्का, ठीक है। अलग अलग सिक्के हैं, सोने के सिक्का और चांदी के सिक्के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं, है ना। आगे है आपका जो है व्यापार, ठीक है। व्यापार के बढ़ने के साथ साथ कुछ नई समस्या आने लगी, है ना। सामान खरीदने के लिए उन्हें सिक्कों की जरूरत होती जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हो और चलते हों। हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। मान लीजिए कि अलग अलग क्षेत्र ए और बी नामक क्षेत्र है, तो ए नामक क्षेत्र पर अलग सिक्का चलता था और बी नामक क्षेत्र पर अलग सिक्का चलता था, ठीक है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों की लेन देन के लिए एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की जरूरत होने लगी। इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में एक कारोबार बन गया था, ठीक है। भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। इससे उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते थे। जिस शहर में उन्हें चीज़ें खरीदनी होती वे उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवाते थे। और हुंडी क्या होता था, आइए मैं आपको हुंडी से अवगत कराता हूँ। ये देखिए हुंडी था। इस हुंडी में क्या लिखा हुआ था, ये पत्र, माने समझो हुंडी यानी पत्र, लिखित पत्र दिया जाता था, लिख देता था हुंडी। और इस हुंडी से आपको ये हो जाता था कि आपको वहाँ पैसा मिल जाता। देखिए श्री गणेशाय नमः, है ना। भाई अमृतराम देहली को, कपूरथला से मिर्जा मल, है ना। मंगनी राम का जी गोपाल मालूम होवे, यानी होवे। आगे आपको आज दिन 4000 रुपये की एक हुंडी लिखी जाती है। हुंडी रखने वाले यानी वालो दीवान शेर अली को हुंडी को रुपए दिल्ली में चलने वाले रुपयों में आधा कर्जो, है ना। लिखी नीति चैत्र सुदी 5 संवत 1800
95 दह मंगनी राम। ठीक है, ये हुंडी लिखाया जाता था। ये कह रहा है कि यहाँ से जो है मंगनी राम यानी अमृत राम दिल्ली को कपूरथला से यानी कहाँ जा रहा है, मिर्जामल, तो ये वहाँ जा रहा है मंगनी राम। तो मंगनी राम को जो है पैसा दे देना। ठीक है, यहाँ पे हुंडी लेख के लिए चला जाता। क्योंकि देखिए अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझ में ऐसे आएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए नामक जगह पर मनीराम व्यक्ति ने पैसा जमा कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि रास्ते में अगर चोरी हो जाता तो कौन देता वस्तु का सामान या पैसा? पहले सिक्का चलता था तो सिक्का बहुत होता था ना, तो सिक्का चोरी हो जाता। इसलिए यहाँ पे ये नामक जगह पर पैसा जमा कर दिया। जैसे मान लो बिलासपुर पैसा जमा कर दिया, उसको दिल्ली जाना है, तो अब यहाँ से ये हुंडी लिखा जाएगा कि आप जो है दिल्ली में जाकर के पैसा ले सकते हैं। तो हुंडी में लिखा जाता, क्योंकि वही सेठ का, वही साहूकार का वहाँ भी दुकान हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ से हुंडी लिख देता और जाके वो दिल्ली यानी डी नामक स्थान पर पैसा अपना ले लेता, हुंडी देता, और हुंडी जैसे ही देता तो उसे 4000 रुपये मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हुंडी का रोल हुआ करता था। पहले हुंडी का बात था। अब आइए आगे जानते हैं। इस उदाहरण में कपूरथला, इस उदाहरण में क्या बोल रहा है? इस उदाहरण में कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। किसको जाना था? दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। ठीक है, मिर्जा मल मंगनी राम जो पैसों का कारोबार करते थे यानी सेठ साहूकार था, है ना, उनकी एक गद्दी यानी ऑफिस दिल्ली में भी थी। दीवान शेर अली ने कपूरथला में मिर्जा मल मंगनी राम के यहाँ 4000 रुपये जमा किए और मिर्जा मल ने दिल्ली में अपने मुनीब को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहाँ चलने वाले पैसों में 4000 रुपये अदा करें। दिल्ली रुपये लेकर उन्होंने अपनी खरीद कर ली। ठीक है, तो ऐसा बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार आइए जानते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ ही मुद्रा के नए स्वरूप भी चलन में आने लगे। पत्र मुद्रा यानी पेपर करेंसी का चलन भी प्रारंभ हो गया। सराफा व्यापारी द्वारा रखे गए सोने या चांदी की रसीदें प्रमाणिक मानी जाने लगी, क्योंकि ये उन्हें सुरक्षित रखते और मांगने पर लोगों को उनका सोना व चांदी मिल जाता। इस प्रकार विश्वास बनता गया और व्यापारी आपसी लेन देन के लिए सराफा अर्थात व्यापारी, सराफा यानी फायदा होने लगा, व्यापारी द्वारा दिए गए वचन पत्र के आधार पर सौदों को स्वीकार करने लगे। इस तरह शुरुआती बैंक बनने लगे और उनकी स्वीकार्यता व्यापक रूप से बढ़ने लगी। साथ ही पत्र मुद्रा में विश्वास भी गहरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मुद्रा का प्रचलन और बदलाव होने लगा। देखिए अब आइए आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप को देखते हैं। महात्मा गांधी जी की फोटो वाला रुपया है ना। देखिए आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम लेन देन के लिए रुपयों और पैसों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल रुपये और पैसे का उपयोग करते हैं, आप भी जानते हैं, है ना। तो इसलिए
इसके पीछे स्वीकार्यता की बात है, मतलब आपको स्वीकार करने हैं, ठीक है। इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं। विश्वास रखने वाले रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है। यह वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकता। पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी रुपयों पर मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं लिखा रहता है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। आगे आपका है, पहले इस कथन के पीछे उस कीमत का सोना चांदी दोनों का वचन लिखा रहता था। यदि आपको बैंक द्वारा दी गई पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं हो तो आप उतनी ही रकम का सोना या चांदी ले सकते हैं, ठीक है। आज इस वचन के पीछे केवल सरकार का विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपए का नोट है, वह बाजार में चलेगा, वह स्वीकार्य होगा। उसने रुपयों की वस्तु आप खरीद, यानी उतने रुपयों की वस्तु आप खरीद सकते हैं। आज सर्व स्वीकार्यता और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास पर रुपए पैसे का चलन टिका हुआ है। सरकार यह विश्वास कैसे बनाए रखती है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे कैसे विश्वास बनाए रखती है। बनाए रखती है, इसके बारे में हम आगे और जानते हैं क्या है, ठीक है। ये बार बार हाइलाइटर का एक समस्या आ गया है अभी इस समय। वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के साथ नगद रहित व्यापार भी करते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपए के अलावा चेक जानते होंगे आप, डेबिट कार्ड मानी एटीएम आप जानते होंगे, इत्यादि के द्वारा भी भुगतान कर देते हैं। बैंक हमें हमारे खाते में जमा रुपए के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं। हम किन्हीं वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को देते हैं। वह दुकानदार उस चेक को अपने खातों में जमा कर देता है। बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, अर्थात ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है, ठीक है। वर्तमान में देखें, अगर आगे देखिए, वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्वरूप है। बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यतः चालू खाते, बचत खातों और स्थायी जमा अर्थात फिक्स डिपॉजिट के रूप में होते हैं, ठीक है। बचत खातों में हम अपने आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं, इसलिए इन खातों को बचत खाते कहते हैं। हम वही चालू खाते में व्यावसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें अक्सर पड़ती रहती है। इन खातों में प्रतिदिन पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले भी जाते हैं, इसलिए इन खातों को जो है इन खातों को क्या कहते हैं? चालू खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालू खाता कहते हैं। जो डेली पैसा निकाला जाता है, पैसा डाला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? चालू खाता। चालू खाता कहते हैं, है ना। चालू खाते और बचत खाते में हम जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए
चेक दे सकते हैं। यह हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। बैंक यह वचन देती है कि मांगने पर हमें यह पैसा हमेशा उपलब्ध होंगे, इसलिए इन्हें मांग जमा डिमांड डिपॉजिट राशि कहा जाता है। इस कारण यह लेन देन को व्यापारिक और सुगम बना देती है। इससे कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। आइए समझते हैं कुछ उदाहरण द्वारा। पहले तो आपको मैं दिखाऊं कि ये डेबिट कार्ड कौन है। ये देखिए आप इस प्रकार का जो है, ये देखिए ये आपको डेबिट कार्ड दिख रहा है। ये स्वाइप मशीन है, आप इसमें एटीएम कार्ड का प्रयोग करके मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको इस तरह का स्वाइप मशीन देखने को मिलते होंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। वो उदाहरण क्या है देखिए उदाहरण है ना। डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। बैंक हमारे खाते में जमा रुपए के एवज में हमें एक कार्ड जारी करती है और इन कार्डों में हमारे खाते की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है। जैसे ही हम किसी चीज़ की खरीद पर दुकान को पैसे भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं, दुकानदार अपने दुकान में रखे भुगतान मशीन में कार्ड डालता है और मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाणित करती है ना। ग्राहक अपना पिन कोड डालकर उसे भुगतान को स्वीकार करता है। ठीक है, इसके बाद उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहकों के खाते से भेज दी जाती है ना। आपने किसी दुकान से 15,000 रुपये की नगद रहित यानी कैशलेस खरीदी की और आपको दुकानदार को चेक से भुगतान करना है। उसे आप चेक किस प्रकार जारी करेंगे, नीचे उदाहरण के लिए एक प्रारूप दिया गया है और इस प्रारूप को आप देखें। आइए मैं आपको एक चेक का प्रारूप दिखाता हूँ, है ना, और इस चेक के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे भुगतान किया गया है और इसी प्रकार भर देंगे। देखिए पे किसको करना है उसका नाम लिख दीजिए। जिसको आपको पे करना है उसका क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। ठीक है, और जैसे ही नाम आप लिख देंगे और वहाँ पर डेट डाल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको चलिए भर के दिखा देता हूँ आपको, है ना। ये देखिए ये है पे, मान लीजिए ए नामक व्यक्ति का ए नामक व्यक्ति है। उसके बाद कितने रुपए देना है, मान लीजिए 5,000 रुपये देना है तो 5,000 रुपये दे दीजिए। यहाँ पे भी लिख दीजिए 5,000 रुपये। उसके बाद आप साइन कर दीजिए आगे पीछे, है ना। उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चेक का प्रारूप था। चेक आपने देख लिया। आइए अब आगे हम बात करते हैं आपको अगली बात। ठीक है, देखिए आगे क्या है, पहले हाइलाइटर ले लेते हैं। बैंक में स्थायी जमा राशियों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। स्थायी जमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें ग्राहक आमतौर पर निश्चित समय के पूर्व नहीं निकालना चाहते। बैंक अपने ग्राहकों को स्थायी जमा राशियों पर अधिक ब्याज भी देती है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करके समझ सकते हैं। जैसे क्या बोला है कि रेजीना के पास बचत बैंक खाते में 2,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं और स्थायी जमा एफडी में 1,00,000 रुपये। उसे खरीदी पर दुकान को चेक द्वारा 40,000 रुपये देने हैं, तो उसे चेक देने से पहले क्या करना होगा, चर्चा करें। चेक देने से पहले उसे अपना खाता यानी अकाउंट जो है चेक करना होगा। अगर उसके पास 20,000 रुपये है तो 20,000 का ही चेक दे सकता है, 40,000 का चेक नहीं दे सकता। और स्थायी जमा अगर 1,00,000 रुपये है या 10,00,000 रुपये है, चाहे जितना भी होगा, वो एक निश्चित समय के बाद ही निकल सकेगा, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए आप फिक्स किए हैं। ठीक है, कितने साल के लिए फिक्स किए हैं, 1 साल के, तो आप 1 साल के बाद ही उस पैसे का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है,
हाँ, इमरजेंसी में आप उसे तोड़वा सकते हैं, अलग बात है, लेकिन आप ऐसे नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स जमा में ये होता है। ये सभी व्यवहार नगद रुपयों के खर्चे किए बिना संभव हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नगद रहित भुगतान भी कहते हैं। ठीक है, इनके आधार बैंक खाते, हमने जाना कि बैंक हमारी जमा राशि के आधार पर ही नगद रहित सुविधा प्रदान करते हैं। अतः हमें नगद रहित भुगतान की सुविधा बैंकों के आपसी लेन देन व्यवहार करते हैं व्यवहार से ही संभव हो पाते हैं। हमारे खाते अलग अलग व्यापार अलग अलग बैंक में होते हैं, पर वे आसानी से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। बैंक के बीच ये व्यवस्था सरकार ने बनाई है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, मान लीजिए आप के पास SBI का ATM है, लेकिन आप कोई सा भी ATM में जाके बड़ौदा के ATM में भी पैसा निकाल ले रहे हैं, बाकी वो लोग उधर अपना समझे, है कि नहीं। अब देखिए आगे है, इनमें हमने जाना कि मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं, एक नगद राशि जो हमारे पास होती है, दूसरी वह मांग जमा राशि जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं और वह राशि मांगने पर बैंक हमें देती है। ठीक है, वर्तमान में हमारे देश में पैसों के दोनों स्वरूप की स्थिति का भंडार इस प्रकार है। आइए देखते हैं एक पैसे का भंडार के बारे में। 31 मार्च वर्ष 2016 का स्टॉक है। ठीक है, अलग अलग देखते हैं कौन किस में ज़्यादा पैसा है। आइए, लोगों के पास कुल नगद रुपए पैसे कितना है, 13,86,000 रुपये कुल नगद जमा किए हैं। सभी बैंकों में कुल जमा दिया यानी बचत एवं चालू खातों में 8,91,000। ठीक है, सभी बैंकों में लोगों के स्थायी जमा अर्थात फिक्स डिपॉजिट 82,54,000 करोड़ रुपए। सोचो कि स्थायी जमा खाता में ये लोग जमा कर देते हैं पैसा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। कोई बात नहीं, जिसके पास पैसा है इसलिए वो कर सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंक व्यवस्था द्वारा निर्मित खाते हमारे लिए कितने जरूरी है। इन पैसों द्वारा लेन देन होता है और बचत के रूप में भी रखा जाता है। इस बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रखना सरकार का काम है, तभी इससे विश्वास बना रहता है और हम सहज तरीके से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अतः सर्व स्वीकार्यता बनी रहती है। बैंकों की देख रेख कैसे की जाती है इसके बारे में आगे हम और जानेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि आप एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, बचत खाता और स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं कि बचत खाता और स्थायी खाता में अंतर क्या है। तो आप FDI आप कह सकते हैं कि स्थायी जमा खाता जो होती है वो एक निश्चित समय के लिए होती है, लेकिन बचत खाता वगैरह हम जो है पैसा निकालते रहते हैं। इसमें आप अपने बचत को, जो आप मान लीजिए 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, तो उसमें जो आपका बचता है वो बचत खाते में जमा कर देते हैं आप। ठीक है, ये ऐसा है। देखिए, मुद्रा अर्थात होता है पैसा एवं बैंक खाते के विशिष्ट लक्षण। ठीक है, विशिष्ट लक्षण। मुद्रा, पैसे एवं बैंक खाते के विशिष्ट लक्षणों में हम पाते हैं कि ये सभी वित्तीय लेन देन में स्वीकार्य होता या होती है। अतः मुद्रा की साख इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्य से होती है, यह हमारे लेन देन को सरल बना देती है। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं मुद्रा के लेन देन को कैसे सरल बनाती है। किसी देश के अंदर वहाँ उपयोग होने वाले पैसे के आधार पर मूल्यों का मापन किया जाता है। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत पता करने के लिए मुद्रा की अंकित करते हैं, यानी मुद्रा ही अंकित करते हैं। मुद्रा का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति तरह तरह की वस्तुएं भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीद सकते हैं, अर्थात व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की वस्तुएं पर
जिन अलग अलग कीमतें अंकित हों उनकी माप रुपयों या मुद्रा में कर उनकी यानी उनका भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक मुद्रा वर्तमान और भविष्य के संभावित भुगतान का आधार होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये 2 वर्ष बाद में लौटाने की शर्त पर उधार देते हैं, तो 2 वर्ष बाद हम मूलधन यानी 10,000 रुपए की राशि ब्याज सहित मुद्रा में ही अदा करेंगे। इस प्रकार आधा मतलब आप जानते हैं देने का काम है ना। आज हमारे पास पैसे हैं तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकते हैं। सुगमता मुद्रा को स्वीकार्यता प्रदान करती है। आज वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय वस्तुओं और सेवाओं में न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। इससे वस्तु विनिमय की कठिनाइयां भी दूर हो गई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपको, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रुपया से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। रुपया का काम क्या है ना। उसके बाद अगले दिन हम लोग देखेंगे मुद्रा का निर्गमन। क्या देखेंगे? मुद्रा का निर्गमन। और मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? तो मुद्रा का निर्गमन जो है RBI